रेडी स्टार्ट। महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और राजनीति का तेज होना स्वाभाविक है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसके लिए गुरुवार से संसद का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है। संसद का यह विशेष सत्र इसलिए ऐतिहासिक होगा क्योंकि यह विधायी निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करेगा। इस बड़े बदलाव के लिए 3 कानूनों में संशोधन की ज़रूरत पड़ रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के संख्याबल को अगर देखा जाए तो बदलाव तय लग रहा है। पहले के कानून के अनुसार 33% महिला आरक्षण अगली जनगणना के बाद लागू होना तय था, लेकिन अब नई जनगणना वाली बाध्यता समाप्त की जा रही है। लक्ष्य यही है कि अगले लोकसभा चुनाव 2029 में महिला आरक्षण लागू हो सके। यह भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इससे भारतीय राजनीति का चरित्र भी बदल जाएगा। अतः इस मोड़ पर सियासी सरगर्मी अगर बढ़ गई है तो आश्चर्य नहीं। उत्तर भारत में विपक्ष के पास जो दलीलें हैं वास्तव में उनमें कोई खास दम नहीं है और यह बदलाव संविधान के अनुरूप ही होने जा रहा है। चंद हाँ, एक बार विपक्षी गठबंधन की प्रमुख चिंता पर गौर जरूर करना चाहिए। क्या दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होने जा रहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तो इस बदलाव के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। वह इसे दक्षिण के राज्यों के साथ सीधे षड्यंत्र बता रहे हैं और इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वैसे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं और स्टालिन की उग्रता को समझा जा सकता है। अगर स्टालिन अपनी नाराज़गी का सियासी लाभ ले पाए तो महिला आरक्षण के पक्ष में केंद्र सरकार का ताज़ा अभियान भाजपा और उसके गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। वस्तु स्थिति का पता तो बाद में चलेगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से संकेत यह है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। एक संभावना यह है कि लोकसभा की सीटों में आनुपातिक बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब राज्यों की वर्तमान सीटों की संख्या में 2 गुने तक का इजाफा होगा। अभी तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जो बढ़कर 78 हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो दक्षिण के राज्यों को किसी तरह की शिकायत ना होगी। वैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह सुझाव है कि सीटों में आधी वृद्धि आनुपातिक तौर पर हो और बाकी आधी वृद्धि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को देखते हुए हो। ऐसा होता है तो तेज़ी से तरक्की कर रहे
राज्यों को भी लाभ होगा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वे उत्तर के भारी आबादी वाले राज्यों से पीछे नहीं रहेंगे।